डीएनए में अब हम शशिकला के सरेंडर वाले राजनीतिक ड्रामे का विश्लेषण करेंगे। एआईएडीएमके की इंटरिम जनरल सेक्रेटरी शशिकला नटराजन कल तक तमिलनाडु की मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रही थी, लेकिन राजनीति का खेल देखिए और किस्मत का भी खेल देखिए कि वो आज जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गई हैं और अगले 10 वर्षों तक शशिकला मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगी। जेल जाने से बचने के लिए आज भी शशिकला नटराजन ने हर तरह की सियासी कलाएं दिखाई। शशिकला ने सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर अर्जी लगाई और बीमारी का बहाना बनाने के बारे में भी उन्होंने सोचा, लेकिन उनका कोई भी दांव आज चला नहीं और आखिरकार उन्हें अपने 2 रिश्तेदारों के साथ जेल जाना ही पड़ा। लेकिन जेल जाने से पहले शशिकला ने ऐसा काम किया है जिससे जेल के अंदर बैठे बैठे ही वो तमिलनाडु की सत्ता चलाती रहे। शशिकला ने अपने भतीजे दिनाकरन को एआईएडीएमके का डेप्यूटी जनरल सेक्रेटरी नियुक्त कर दिया है। दिनाकरन को आज से 6 वर्ष पहले 2011 में जयललिता ने पार्टी से निकाल दिया था, लेकिन जेल जाने से पहले शशिकला ने आज न सिर्फ दिनाकरन की पार्टी में वापसी करवा दी, बल्कि उसे पार्टी का उप महासचिव भी नियुक्त करवा दिया। यानी आगे अगर तमिलनाडु में शशिकला कैंप का कोई नेता मुख्यमंत्री बनता है तो वहां की सत्ता का रिमोट कंट्रोल 350 किलोमीटर दूर जेल में बैठी शशिकला के पास ही रहेगा। जेल जाने के बाद भी शशिकला आर्ट ऑफ ग्रैबिंग यानी छीनने की कला भूली नहीं है। शशिकला ने आज कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में जाकर सरेंडर कर दिया। चेन्नई से बेंगलुरु की दूरी करीब 350 किलोमीटर की है, लेकिन शशिकला के 350 किलोमीटर के सफर को पूरी तरह से ड्रामेटाइज करने की कोशिश की गई। इसलिए आज हम इस राजनीतिक ड्रामे का वीडियो विश्लेषण आपके लिए करेंगे। सरेंडर के लिए जाने से पहले शशिकला चेन्नई के मरीना बीच पर जयललिता की समाधि पर पहुंची और यहां पर एक बहुत ही अजीब सी बात देखने को मिली। जयललिता की समाधि पर शशिकला ने पहले जयललिता को श्रद्धांजलि दी और फिर जयललिता की समाधि पर 3 बार उन्होंने थपकी मारी। इस दौरान शशिकला तमिल भाषा में कुछ कह भी रही थी। और दिन भर लोग यही अंदाजा लगाते रहे कि शशिकला इस वक्त कह क्या रही हैं और ये थपकी क्यों मार रही हैं। ये बात आज पूरे दिन चर्चा का विषय बनी रही और लोग ये जानना चाहते थे कि जयललिता की समाधि पर शशिकला ने जब थपकी मारी तो उन्होंने क्या कहा। और आप में से बहुत सारे लोगों ने आज दिन भर ये तस्वीरें देखी तो जरूर होंगी, लेकिन आपको किसी ने ये नहीं बताया होगा कि शशिकला ऐसा क्यों कर रही थी। अब हम आपको बताते हैं कि ये ऐसा उन्होंने क्यों किया। ये शपथ लेने का एक तरीका है। शशिकला जयललिता की समाधि पर 3 बार थपकी देकर शपथ ले रही थी। अपनी शपथ में शशिकला ने यह कहा कि वो अपने आप को साजिश और विश्वासघात से भरी इन कठिन परिस्थितियों से बाहर निकाल कर रहेंगी। इस दौरान शशिकला ने पन्नीर सेल्वम और बाकी दुश्मनों को भी बर्बाद करने की शपथ ली। इसे आप शशिकला का एक राजनीतिक ड्रामा भी कह सकते हैं, क्योंकि शशिकला को पता था कि मीडिया के कैमरे उनकी एक एक हरकत को रिकॉर्ड कर रहे हैं। पूरे देश भर में टेलीविजन पर उन्हें दिखाया जा रहा है और इसीलिए जयललिता की समाधि पर उन्होंने ऐसी बॉडी लैंग्वेज दिखाई ताकि ये तस्वीरें मीडिया की हेडलाइंस बनकर छाई रहे। एक जमाने में जयललिता ने भी एक बार ऐसे ही शपथ ली थी, हालांकि इस तरीके से नहीं ली थी, लेकिन विधानसभा के बाहर निकलते हुए जब विधानसभा में उनका अपमान किया गया था तब जयललिता ने भी ऐसी ही शपथ ली थी और वो शपथ थी कि एक न एक दिन वो मुख्यमंत्री के रूप में लौटेंगी और अपने अपमान का बदला लेंगी, और उन्होंने ऐसा किया भी। शशिकला के सरेंडर को हम ड्रामा क्यों कह रहे हैं, ये समझने के लिए आपको एक और तस्वीर आज देखनी चाहिए। शशिकला आज एआईएडीएमके के संस्थापक और तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एमजी रामचंद्रन के घर पहुंची। शशिकला ने एमजीआर को श्रद्धांजलि दी और फिर वहीं पर एमजीआर की तस्वीर के सामने आंखें बंद करके जमीन पर बैठ गई। इस दौरान भी मीडिया के कैमरे ठीक उनके सामने थे और वो जानती थी कि उनकी हर एक हरकत को कैमरे में रिकॉर्ड किया जा रहा है। उनकी तमाम बातें देश भर में लोग देख रहे हैं। इसके बाद शशिकला शाम को बेंगलुरु पहुंची, जहां उन्होंने पराप्पना अग्रहारा सेंट्रल जेल में सरेंडर कर दिया। आपको बता दें कि शशिकला के लिए इस जेल के अंदर ही एक स्पेशल कोर्ट बनाई गई थी। इसी कोर्ट में जाकर शशिकला और उनके रिश्तेदार
इल्ला वारसी और भतीजे सुधाकरन ने सरेंडर किया है। चार साल के लिए जेल गई शशिकला ने आज सरेंडर से पहले खूब सियासी ड्रामा किया। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री बनने के लिए बेताब शशिकला पर जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो जेल जाने से बचने की उन्होंने तमाम कोशिश की। आज भी शशिकला के वकील उन्हें मोहलत दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, लेकिन कोर्ट ने किसी भी तरह की मोहलत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट का फैसला बहुत अहम है और फैसले ने यह बता दिया है कि अगर करप्शन होगी हाई प्लेसेस में, ऊंचे लोगों में, तब भी कोर्ट उस पर बड़े हैवी हैंड से काम लेगी। इसके बाद तो ये तय हो गया कि शशिकला को जेल जाना ही होगा। आज सुबह शशिकला बेंगलुरु सरेंडर के लिए निकली। उससे पहले उनके घर के बाहर समर्थकों की भीड़ थी। अपने काफिले के साथ शशिकला सबसे पहले जयललिता की समाधि पर पहुंची। यहां पहुंचकर शशिकला ने पहले जयललिता की समाधि पर फूल चढ़ाए और फिर एक बड़ी शपथ ली। जैसे ही शशिकला ने जयललिता की समाधि पर थपकी मारी तो उनके समर्थक उत्साह से भर गए। चिन्नम्मा चिन्नम्मा के नारे लगने लगे। शशिकला के समर्थकों के मुताबिक उन्होंने 3 बार थपकी लेते हुए 3 शब्द कहे थे। ये तमिल शब्द है। पहली थपकी पर शशिकला ने तमिल में कहा कि सुलची ही, यानी साजिश। शशिकला साफ तौर पर अपने साथ साजिश की बात कह रही थी और यह भी शपथ ले रही थी कि वो एक दिन इस साजिश से उबर कर बाहर आएंगी। इसके बाद दूसरी थपकी में शशिकला ने तमिल में कहा द्रोहम द्रोह, जिसका मतलब होता है गद्दार। जाहिर तौर पर इशारा पनीर सेल्वम की तरफ था। शशिकला ने यह भी कहा कि गद्दारों को एक दिन सजा जरूर मिलेगी। तीसरी थपकी पर शशिकला ने एक और शब्द कहा, इकट्टू, यानी संकट। जयललिता की समाधि पर शशिकला ने यह शपथ ली कि पार्टी पर इस वक्त जो संकट है वो इससे पार्टी को उबार देंगे। शशिकला का सियासी ड्रामा यहीं नहीं रुका। इसके बाद शशिकला पार्टी के संस्थापक एमजी रामचंद्रन के घर पहुंची। उनके तस्वीर को नमन करने के साथ ही शशिकला जमीन पर ही आंखें बंद करके बैठ गई। और इसके बाद शशिकला का काफिला बेंगलुरु की जेल में सरेंडर के लिए पहुंच गया। विधि की विडंबना देखिए। शशिकला जो सपना देख रही थी और चाह रही थी कि वो राजभवन आके फिर से अपना दावा पेश करे और मुख्यमंत्री बने, वही शशिकला आज इसी राजभवन के सामने से गुजरकर बेंगलोर जा रही है जेल में सरेंडर होने के लिए। तो पॉलिटिक्स में कुछ भी निश्चित नहीं होता है और जिस प्रकार से शशिकला सपना देख रही थी कि वो मुख्यमंत्री बन जाए तमिलनाडु की, ऐसा नहीं हुआ है और उनको जेल जाना पड़ रहा है। तो काफी कुछ कहता है ये तमिलनाडु का पॉलिटिकल सीन, और जिसमें ड्रामा, एक्शन और भी बाकी है और आने वाले दिनों में और बहुत कुछ देखने को मिलेगा। लेकिन जेल जाने से पहले शशिकला ने ऐसा इंतजाम कर दिया है कि एआईएडीएमके का रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में ही रहे। शशिकला ने आज अपने भतीजे दिनाकरन को पार्टी का उप महासचिव नियुक्त कर दिया। दिनाकरन को जयललिता ने 2011 में पार्टी से निकाल दिया था। उस वक्त शशिकला को भी एआईएडीएमके से जयललिता ने निकाला था, लेकिन 2012 में शशिकला की वापसी हो गई थी। लेकिन दिनाकरन अभी तक पार्टी से बाहर थे। लेकिन आज दिनाकरन की न सिर्फ एआईएडीएमके में वापसी हुई, बल्कि उन्हें सीधे पार्टी का डिप्टी चीफ भी बना दिया गया। दिनाकरन 1999 में तमिलनाडु की पेरियाकुलम लोकसभा से सांसद रह चुके हैं। इसके बाद वो 2004 से 2010 तक राज्यसभा के भी सांसद रहे। दिनाकरन जयललिता के दत्तक पुत्र सुधाकरन के भाई हैं और दिनाकरन पर भी भ्रष्टाचार के मामले चल रहे हैं। तमिलनाडु के जो एआईएडीएमके हैं वो फ्री हैं, जहां चाहे वो उधर जा सकते हैं। अगर उनको पब्लिक मूड के बारे में कुछ भी आइडिया है तो हम समझते हैं
कि वो शशिकला को छोड़ के पन्नीरसेल्वम की तरफ जाना चाहिए। पार्टी के अंतरिम महासचिव अभी भी शशिकला ही हैं, यानी जेल से भी शशिकला पार्टी चलाएंगी। और अगर शशिकला गुट का कोई नेता मुख्यमंत्री बनता है तो भी सत्ता का रिमोट कंट्रोल शशिकला के हाथ में ही रहेगा। शाम को शशिकला अपने रिश्तेदारों के साथ बेंगलुरु की इस जेल में सरेंडर के लिए पहुंची। यहां भी पहले से ही शशिकला के समर्थक मौजूद थे। प्रसाद भोसेकर, जी मीडिया, चेन्नई। जयललिता की आत्मा आज बहुत दुखी होगी। उन्होंने कभी यह सोचा नहीं होगा कि उनकी मौत के सिर्फ 2 महीने के अंदर ही उनकी पार्टी AIADMK की हालत ऐसी हो जाएगी और उनकी सबसे करीबी शशिकला नटराजन हर वो काम करेंगी जो जयललिता कभी नहीं चाहती थी। जिस दिनाकरन को जयललिता ने अपनी पार्टी से, अपने घर से और अपनी जिंदगी से निकाल दिया था, उसी दिनाकरन को शशिकला ने आज AIADMK का उप महासचिव बना दिया। जयललिता अगर आज जिंदा होती, ये भी एक देखिए कितनी बड़ी किस्मत की बात है और विडंबना है कि जयललिता अगर आज जिंदा होती तो वो भी शशिकला की तरह जेल में होती, शशिकला के साथ जेल में होती। लेकिन शायद तब AIADMK की ऐसी हालत ना होती और शायद पन्नीरसेल्वम ही तमिलनाडु के मुख्यमंत्री होते।